गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल एंड माय न्यू ब्लॉग। तो आज का ब्लॉग है मेरी 9 मंथ प्रेगनेंसी रूटीन पे कि मैं अपने 9 मंथ प्रेगनेंसी में कैसे अपना ध्यान रख रही हूँ। तो अभी सुबह के 6 बजे हैं और मैं उठी हूँ और सबसे पहले मैं अपने हथेलियों का दर्शन करती हूँ, उन्हें आपस में रब करती हूँ, फिर उन्हें अपने चेहरे से लगाती हूँ। फिर उसके बाद मैं भगवान जी का स्मरण करती हूँ, उनके दर्शन करती हूँ, उन्हें ढेर सारा धन्यवाद देती हूँ। फिर उसके बाद मैं बिस्तर वगैरह ठीक कर लेती हूँ, फिर मैं रूम से निकलती हूँ। और यहाँ अभी मम्मा अपने काम में लग चुकी हैं। फिर अभी मैं बाहर जाके गैलरी से सूर्य भगवान का दर्शन करूँगी। और सबसे पहले मैं लेती हूँ एक गिलास गर्म पानी, तो अभी मम्मा मुझे वही दे के गई हैं। और फिर उसके बाद अभी मैं फ्रेश होने के लिए जा रही हूँ। तो ब्रश वगैरह करने के बाद, फ्रेश होने के बाद मैं लेती हूँ सबसे पहले 2 से 3 प्रोटीन बिस्किट, क्योंकि इस समय पे प्रोटीन आपके लिए बहुत ज़रूरी होता है। तो अभी मैं 2 से 3 प्रोटीन बिस्किट लूँगी। फिर उसके बाद मुझे लेनी होती है एक मेडिसिन, जो कि हर रोज़ मुझे लेनी होती है। मैंने पहले भी बताया था कि मुझे थोड़ी प्रॉब्लम होती है। फिर उसके बाद कुछ खाने के लिए मुझे आधे घंटे वेट करना होता है। मेडिसिन के बाद आधे घंटे के बाद ही मैं कुछ खा सकती हूँ। तो तब तक मैं जाके गैलरी में मैं बैठती हूँ धूप में। तो मम्मा यहाँ पे धूप में बैठ के सब्ज़ी काट रही हैं, तो मैं भी उनकी हेल्प करती हूँ। इस टाइम पे ज़्यादा काम तो मुझसे वैसे भी नहीं हो पाते हैं, पर फिर भी थोड़े बहुत काम मैं करती हूँ, मम्मा का हेल्प कर देती हूँ। तो अभी दोनों माँ बेटी बैठ के गपशप करेंगे और साथ में काम भी हो जाएगा। और धूप, इस टाइम का धूप भी बहुत ही अच्छा लगता है। तो सुबह सुबह बैठ के गैलरी में ही हम लोग सब्ज़ी कट कर लेते हैं और धूप भी सेक लेते हैं। फिर आधे घंटे हो चुके हैं और यहाँ पे मैं लूँगी थोड़े से मूंग, जो कि अंकुरित वाले हैं, और ये सेब और बादाम। और मैं इस टाइम पे अंजीर भी लेती थी, पर अभी मैं कुछ दिनों से उसे स्किप कर रही हूँ, मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। इस टाइम पे लगातार आप कुछ भी नहीं खा पी पाते हैं, तो मैंने उसे स्किप कर दिया है। और फिर यहाँ मैं भगवान का बर्तन धुल रही हूँ। तो बर्तन धुलने के बाद मैं पूजा वाले जगह पे और पोछा लगाऊंगी। तो पोछा लगाने का यहाँ आपको कितने प्रकार दिखेंगे, क्योंकि मुझसे ऐसे लग नहीं पाता है वैसे पैर के बल बैठ के। तो फिर मैं पालथी मार के बैठ जाती हूँ, वैसे लगाती हूँ। और फिर वैसे भी नहीं होता है तो मैं खड़े होके पोछा लगा लेती हूँ, क्योंकि इस टाइम पे मतलब बैठना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। और लोग बोलते हैं कि पोछा मारना चाहिए, पर फिर भी मैं कोशिश तो करती हूँ, पर मुझसे हो नहीं पाता। तो उसके बाद अभी मैं नहा के फ्रेश हो गई हूँ। और नहाने के बाद अब मैं जाऊँगी पूजा करने। तो सबसे पहले मैं सूर्य भगवान को अर्घ्य देती हूँ। उसके बाद मैं आके पूजा स्थान पे बैठ जाती हूँ और बड़े इत्मीनान से अपना पूजा करती हूँ, मुझे जितनी भी देर करनी होती है। तो इस टाइम पे बोलते हैं कि अच्छी चीज़ें सुनो, अच्छी चीज़ें पढ़ो, जिससे बच्चे पे अच्छा प्रभाव पड़ता है, अच्छे संस्कार मिलते हैं। तो मैं इस टाइम पे रामायण का पाठ करती हूँ, रामायण पढ़ती हूँ हर रोज़। तो उसमें भी बोलते हैं ना कि बाल कांड पढ़ना चाहिए रामायण में प्रेगनेंसी के टाइम में। तो उससे उसमें राम जी के बचपन का दिया हुआ, उनके जन्म का दिया हुआ, जो पढ़ के बहुत ही अच्छा लगता है। उसमें राम जी के रूप का, उनका इतना अच्छा से वर्णन है ना कि पढ़ के मन बहुत अंदर से खुश हो जाता है। तो यहाँ मैं आरती करके और हर रोज़ खुद तो लेती हूँ और अपने टमी पे भी, यानी अपने होने वाले बच्चे को भी देती हूँ। तो ऐसे मुझे लगता है कि उससे भी भगवान का आशीर्वाद मिल गया और मुझे काफ़ी अच्छा फील होता है। तो यहाँ मेरी पूजा हो गई है और अभी नाश्ते का टाइम हो चुका है, 10:30 हो चुके हैं। और 10 से 11 के बीच में मैं नाश्ता कर लेती हूँ। तो मैं और मम्मा साथ में ही बैठ के नाश्ता करते हैं हर रोज़। अगर मैं पहले स्नान कर लेती हूँ तो मैं वेट करती हूँ, और मम्मा कर लेती है तो मम्मा वेट करती है। तो पता नहीं, अकेले खाना मुझे ऐसे भी अच्छा नहीं लगता। तो नाश्ते में मैंने लिया है रोटी, नेनुआ और चने दाल की सब्जी, परवल का भुजिया और पनीर की भुर्जी, साथ में 1 कटोरी दाल भी मैं हर रोज़ लेती हूँ। दाल कोशिश करती हूँ तीनों टाइम ही खाऊं। तो ऐसा मेरा नाश्ते का होता है। तो नाश्ता करने के बाद मैं थोड़ा सा गुड़ ज़रूर लेती हूँ, क्योंकि गुड़ से खाना अच्छे से डाइजेस्ट हो जाता है। और उसके बाद मैं बैठती हूँ 10 मिनट के लिए वज्रासन पे, और उस टाइम पे मैं और मम्मा बैठ के लूडो खेलते हैं। ये हमारा हर रोज़ का है। और अभी मैं जीत गई हूँ और मम्मा हार गई।
और मम्मा हारने या जीतने के बाद बेबी को ज़रूर बताती हैं कि तुम्हारी नानी हार गई या तुम्हारी नानी जीत गई। फिर उसके बाद मैं थोड़ी देर टहलती हूँ, आधे घंटे के करीब मैं खाना खाने के बाद ज़रूर टहलती हूँ। टहलने के बाद 1.5-2 घंटे का रेस्ट लेती हूँ मैं। फिर दोपहर के टाइम पे उठने के बाद मैं लेती हूँ थोड़े से फ्रूट्स, जो भी फ्रूट्स मुझे खाने का मन होता है। तो यहाँ पे मैंने लिया है कीवी और अनार। पीला वाला पी लीजिए ना, पीला वाला। नहीं अगर तो लोग आपको बात करेंगे। अरे देख लेते हैं ना, पहले डॉक्टर से फ़ोन करके पूछते हैं क्या कहते हैं। कीजिए फोन, चल जाएगा। तो अभी प्राण के टिकट कैंसिल होने की बात हो रही थी, वो घर जाने वाले थे पर अब वो नहीं जा पाएंगे। और फिर यहाँ पे अचानक से करनी पड़ गई बैग पैक, हॉस्पिटल जाने की तैयारी होने लग गई क्योंकि मुझे डिलीवरी के कुछ सिम्टम्स नज़र आने लगे थे। तो अचानक से ये सब होने लगा। और सॉरी गाइस, मैं इसके आगे अपना रूटीन भी कंटिन्यू नहीं कर पाई, नहीं दिखा पाई क्योंकि यहाँ तो कुछ और ही शुरू होने लग गए। तो हो सकता है नेक्स्ट वीडियो आपको बेबी के आने का देखने को मिले। तो मेरे तो अभी से बहुत ज़्यादा पसीने छूट रहे, बहुत घबराहट हो रही है कि पता नहीं क्या होगा। तो अगर पॉसिबल हुआ वीडियो बना तो नेक्स्ट वीडियो आपको ज़रूर देखने को मिलेगा बेबी के आने का। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, और मेरे लिए भगवान से ज़रूर प्रार्थना कीजिएगा कि सब अच्छे से हो जाए, मैं और बेबी दोनों अच्छे से आ जाएं घर। तो फिर हम आपके साथ ब्लॉग में बने रहेंगे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। टाटा बाय बाय।